वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हुआ था नीट 2023 का एग्जामिनेशन का वी नो टुडे वाज 7th ऑफ May 2023 एंड आज ही नीट का एग्जामिनेशन था। नाउ वी ऑल नो कि नीट यूजी जो एग्जाम है दैट इज नेशनल एंट्रेंस कम एग्जामिनेशन टेस्ट। अब ये आपको बेसिकली अपनी जो भी मेडिकल करियर होगा वो परस्यू करने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्रैक करेंगे, बहुत सारे क्रैक नहीं भी कर पाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक एग्जाम कंप्लीटली लाइफ नहीं डिसाइड करता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब नीट जो एग्जाम है ये आपको एक कॉलेज देगा, बट इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस कि अगर कोई एम्स नहीं जा पाया, विच मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि नीट में अपीयर, लाइक इससे बेसिकली डिजाइन ही ऐसा किया गया कि इसमें से इतने परसेंट ही लोग को एम्स में एडमिशन मिलेगा या फिर इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। एंड इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत हाई था, दैट इज 21 लाख स्टूडेंट्स, दैट इज 2.1 मिलियन स्टूडेंट्स। बट इसमें आपका नहीं भी आओ सो यू कैन ट्राई फॉर वंस मोर एंड वंस मोर। नीट में आपको अटेम्प्ट्स भी ज्यादा मिलते हैं, नहीं सो यू शुड गो इन सम अदर कॉलेज या फिर किसी दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई करो। लेकिन द थिंग इज आपका जो भी पैशन होगा, जैसे एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर इसलिए नहीं बनना है कि हम लोग एम्स में जाके एंजॉय करेंगे एंड उसकी लाइफ जिएंगे, इसलिए आप नीट क्रैक नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिनका एक्चुअल में सपना होगा उनका डॉक्टर बनने का इसलिए सपना होगा बिकॉज दे वांट टू सेव लाइव्स, या फिर वो जो भी डॉक्टर बन के अच्छे काम करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब भी करियर डिसाइड करना हो तो एग्जाम पे उतना ज्यादा फोकस मत करो। ऐसा भी नहीं है कि छोड़ ही दो, नीट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है, लेकिन ज्यादा फोकस एग्जाम में नहीं, ज्यादा फोकस करियर पे होना चाहिए। उसका एक मोटिवेशन होना चाहिए रादर देन एक कॉलेज के मोटिवेशन होने का। सो बट स्टिल वी विल ऑब्वियसली ट्राई द क्वेश्चन पेपर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं क्वेश्चन पेपर नहीं ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड विल ट्राई टू सी व्हाट इट्स लाइक। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फ्यू ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठा लेते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज g equals 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साइन 30 डिग्री इक्वल 0.5। अब यहाँ पे जो लिखा है g equals 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अ नाइटमेयर फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स। तो फिर भी वी विल ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग g equals 9.8। तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलेट है जिसे गन से फायर किया गया। किस स्पीड से इसे फायर किया गया है? एक 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। g 9.8 है एंड साइन 30 डिग्री सबको पता है 1/2 होता है, दैट इज 0.5 होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन है 0.5। हमें क्या बताने की मैक्सिमम हाइट ये बुलेट कितनी अटेन करेगा। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे इसकी ट्रैजेक्टरी होगी, अब ऐसे भी नहीं होगी, मोर पैराबोलिक होगी। एक रियलिस्टिक अगर देखें, इसके एक रियलिस्टिक अकाउंट देखें तो g 9.8 होगा, लेकिन 9.8 इसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस के होते होते कुछ ऐसी ट्रैजेक्टरी बन सकती है, वरना समथिंग मोर पैराबोलिक इसकी ट्रैजेक्टरी होती। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हम सबको पता है क्या होता है, कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में फेंको uy स्क्वेयर ओवर 2g। uy क्या है? uy इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ उसके वेलोसिटी। उसके पास जब तक एक वर्टिकल कंपोनेंट है uy स्क्वेयर ओवर 2g लिखो। अब अगर इसको आपने ऊपर ही फेंक दिया तो uy तो u के इक्वल हो गया। किसी एंगल पे फेंका सो uy इज u sin 30 डिग्री, u sin रादर थीटा इन मोर जनरल केस। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ पे ये u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g आपको कंप्यूट करने इजी हो जाएगा। u क्या है? 280 का स्क्वेयर, सो दिस इज 280 इंटू 280 इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये 1/4 हो जाएगा, 0.25 ये हो गया, ओवर में 2 इंटू 9.8 एंड दिस इज सम रियल कॉम्प्लिकेटेड स्टफ कि यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई रादर रिजॉर्ट टू यूजिंग कैलकुलेटर। लेट मी जस्ट यूज कैलकुलेटर ओवर हियर। तो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, सो हियर 280 का स्क्वायर इंटू में 0.25 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 19.6 हो गया। रादर ये कैलकुलेशन एक्चुअल में इजी ही थी क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल मिल रहा है, 1000।
दिस विल बी बेसिकली द मैक्सिमम हाइट। तो आंसर एक्चुअल में सिंपल आया, मतलब कैलकुलेशन भी सिंपल रही होगी, वी कुडंट सी दैट। तो जब आप बेसिकली कैलकुलेशन ट्राई करोगे, जैसे जेईई नीट में क्या होता है, कैलकुलेशन सब उतनी भी डिफिकल्ट आपको नहीं दी जाएंगी, उतनी भी डिफिकल्ट नहीं जो कि यूजुअली आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलती है। आप कोई बुक सॉल्व करो, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू जेईई नीट की एग्जामिनेशन। स्टिल वी रिजॉर्टेड टू यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन हियर आर थियोरेटिकल वंस। ये ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x in time t2 in a denser medium. What is the critical angle for this medium? Critical angle मतलब total internal reflection की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स में सारे ऑप्शंस गिवन है। कैसे कैलकुलेट करें? जो थीटा क्रिटिकल होता है, दिस इज, मान लो आपने कह दिया n2/n1 का साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स ऑफ n2/n1, ऑलराइट, यही होता है जहां पे n1 इज ग्रेटर देन n2, ऑलराइट, दैट्स द केस। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें n1 क्या है, n2 क्या है, ये ऑब्जेक्ट पहले एक डिस्टेंस x ट्रैवल करता है t1 टाइम में एयर में, वहां से जाता है 10x ट्रैवल करता है t2 टाइम में दूसरे डेंसर मीडियम में। n1 n2 अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए रादर मीडियम्स के लिए देखा जाए तो मैंने कह दिया कि x डिवाइडेड बाई में t1, ऑब्वियसली n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिफाइन ही ऐसा होता है, स्पीड इन दैट मीडियम ओवर में द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के रफली इक्वल होता है। अगर मैंने सेकंड मीडियम मान लो n2 को बेसिकली डिवाइड कर दिया बाय दैट ऑफ n1, क्योंकि कोई भी दूसरा मीडियम हो उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो हमेशा एयर एंड वैक्यूम से कम होगी। n2 ओवर n1 करना है तो एयर के लिए मैं मान लिया जो n1 है दैट इज v1 ओवर c। अब बेसिकली v1 ओवर c तो नियरली 1 के इक्वल होगा, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 के इक्वल होता है, मतलब दिस n2 इज बेसिकली इक्वल टू, इस n2 को हम लोग किससे इक्वेट कर सकते हैं, दैट विल बी v2 ओवर में c, ऐसे कर देता हूं मैं, रादर v2 ओवर c ओवर में v1 ओवर c, ऐसे करते हैं, c कैंसिल भी कर देते हैं। लेट्स रादर टेक अ केस कि जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं विच इज इक्वल टू 1, जो कि यूजुअली अप्रोक्सीमेट कर दें तो ये सीधे n2 के इक्वल कर दें, रादर देन गोइंग फॉर दैट अगर c डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है तो वो करने की जरूरत नहीं है, हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैंसिल हो रही है। v2/v1 सीधे करना है, v2/v1 ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी है, तो v2 क्या हो जाएगा x/t1 दैट इज 10x, सॉरी 10x बाई में t2 ओवर में x/t1, ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, 10t1 ओवर t2 n2/n1 ये है, मतलब थीटा क्रिटिकल इज बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 10t1 ओवर t2, यही आंसर आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो दैट इज रफली हाउ यू डू इट। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है डाइपोल से रिलेटेड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, ये बेसिकली मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फोर्स लगा, नेट फोर्स इस पे ऑब्वियसली 0 का यूनिफॉर्म फील्ड में, लेकिन जो टॉर्क होगा इसे ऐसे रोटेट करेगा एंड इसकी जो डाइपोल मोमेंट है इसको फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा। डाइपोल मोमेंट और फील्ड में 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है, राइट, ऑल राइट, 30 डिग्री है। तो टॉर्क इस पे बताया गया है 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, फील्ड इंटेंसिटी भी बताई गई है हमें, एंड डाइपोल की लेंथ भी बताई गई कि ये लेंथ है क्या, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है चार्ज।
अ रियली सिंपल क्वेश्चन। बस क्या पता होना चाहिए कि अगर आप एक डाइपोल को एक फील्ड में रखते हो तो उस पर कितनी टॉर्क एक्ट होती है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, दिस इज द टॉर्क। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इतनी टॉर्क बेसिकली उस पर ऐड होती है। वेरीफाई भी कर सकते हो उसकी डायरेक्शनल सिग्निफिकेंस। वेक्टर पी इधर है, वेक्टर ए इधर है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो अंदर जाते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, अंदर है, डायरेक्शन भी यहाँ पे एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। तो मुझे बस टॉर्क की मैग्नीट्यूड से मतलब है, पी ई साइन थीटा कर दिया, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन पी एंड ए, वेक्टर पी एंड वेक्टर ए। तब यहाँ पे अब मुझे पता है कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ एज टॉ ओवर ई साइन थीटा। टॉ क्या है, 4 न्यूटन मीटर ओवर में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर इंटू में साइन ऑफ थीटा हो गया 1/2, तो इसे ऊपर कर देते हैं, वो हो जाएगा 8। तो इसे मैं कर रहा हूँ 8 ओवर में 2 × 10⁵, मतलब वही 4/10⁵ ही आ रहा है। ऑलराइट, ये डाइपोल मोमेंट हो गए। अब इसे किससे इक्वेट करेंगे, द चार्ज टाइम्स में डिस्टेंस से, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल ऑफ कोर्स, जो कि होगा चार्ज टाइम्स में डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² की। ठीक है, ये 2 से इधर, ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग करेंगे कि Q इक्वल्स 10⁻² को उस साइड भेजो, 2 बाई में 10⁵ हो गया इंटू 10⁻², मतलब ये हो जा रहे हैं हमारी वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलम, जो कि इक्वल होता है 0.2। अगर आप देखते हो माइक्रो कूलम्स के, तो यहाँ पे 0.2 माइक्रो कूलम की वैल्यू आ रही है। और मे बी वी हैव मेस्ड अप समवेयर ओवर हियर, कि अगर हम लोग देखते हैं टॉर्क, क्योंकि हाँ ये वैल्यू तो हमारे जो नंबर है वो तो करेक्ट आ रहे हैं, इसके जो फाइनल यूनिट्स हैं इन दैट वी माइट हैव मेस्ड अप। तो यहाँ पे एक बार फिर से जस्ट देख लेते हैं कि हम लोगों ने टॉर्क पी साइन थीटा किया, पी इक्वल्स टॉ ओवर ई साइन थीटा। टॉर्क मैंने लिख दिया एज 4 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय में ई, तो ये हो गया, एक मिनट, पी हाँ साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये डबल हो गया 8 हो गया, एंड 4 ओवर 10⁵ इक्वल्स 2 × 10⁻² हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो चार्ज इज रफली कमिंग आउट अबाउट टू बी। तो आई गेस यही वैल्यू आ रही है। मे बी एक टाइपो हो सकता है, क्योंकि इट हैपेंस दिस मेनी टाइम्स कि मैंने खुद क्वेश्चन पेपर में देखा है। तो ऐसे हम लोग जो भी वैल्यूज हमारी आती है वो वैल्यूज लिस्ट कर देते हैं, बाद में जो यूनिट्स लिखना, मान लो हमारी वैल्यू आ रही है माइक्रो कूलम में, यहाँ पे मिली कूलम है, तो बाई इग्नोरिंग कि यहाँ पे एक्चुअल में मिली कूलम है, हम लोग ऐसा लिख देते हैं। बट लेटर ऑन वी ओनली रियलाइज कि हमने सही ऑप्शन टिक किया है, लेकिन एक्चुअल में फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये आंसर गलत है। सो इट मस्ट बी दैट। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे 2 मिली कूलम है, ऑन अदर हैंड हमें 2 × 10⁻⁷ जो कि 20 माइक्रो कूलम हमें दिख रहा है, दैट विल बी रादर 0.2 माइक्रो कूलम, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे इट विल बी बेटर अगर हम इससे कुछ ऐसा कर दें कि ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। वॉट एवर जिसने भी क्वेश्चन क्रिएट किए, वॉट एवर ही माइट हैव थॉट, उसने यूनिट्स यूज किए, दैट विल बी द बेसिकली यूनिट्स। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए एंड द बोर्ड इज ऑलरेडी फिल्ड, तो आई गेस आई विल कट इट एट दिस ओनली। लेकिन रियली में मजा आया सॉल्व करने में। वी ऑलवेज हैव फन इन सॉल्विंग नीट एंड जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के क्वेश्चंस। लेकिन अगेन असली मजा आएगा नेक्स्ट मंथ जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन पेपर आएगा, दैट विल बी सम रियल फन स्टफ टू डू। तो उसमें बहुत मजा आएगा एंड विल ट्राई टू सॉल्व। ऐसे नीट में हम लोगों ने कुछ लाइक यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आई एम रियली नॉट श्योर मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगा कि नहीं, लेकिन जो जेईई एडवांस का दिस टाइम विल ट्राई टू सॉल्व कि जितने क्वेश्चंस हो सके हम लोग सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।